नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद है पृथला विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा जी। इनसे हम जानेंगे कि लगभग वर्तमान सरकार के 3.5 वर्ष के कार्यकाल को देखते हुए और इनके 3.5 वर्ष के कार्यकाल में क्या अंतर है, कितनी योजनाएं इनके कार्यकाल में पृथला विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए आई और जो वर्तमान में विधायक है उनके कार्यकाल में जो योजनाएं हैं। सर, किस तरीके से कंपेयर करते हैं अपने आप को? पहले तो वैष्णव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, मेरे अंदाज में 3.5 साल में कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी डेवलपमेंट का काम, खाली सड़कों की रिपेयर करना या कोई छोटे मोटे काम कराना मेरी समझ से बाहर है कि 3.5 साल में काम क्या हुआ है। अगर उनसे ही पूछी जाए तो उसके बारे में तो वो बता सकते हैं। मेरे हिसाब से उनका अभी तक ऐसा कोई कार्य नहीं है। इतना काम तो एक जिला परिषद करा देती है जितना उन्होंने 3.5 साल में कराए जी। अब आ जाओ मेरे टाइम के पीरियड की बात। अच्छा सर, आपसे सवाल ये है कि वो चाहे किसी भी संस्था के द्वारा काम हुआ हो, सिर्फ पृथला विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे और आपके 3.5 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा पूर्व का। जहाँ तक बात है पृथला विधानसभा क्षेत्र की, मैं देखिए राष्ट्रीय मार्गों को अगर मैं अपना गिनती कराने लगूँ उसका कोई औचित्य नहीं है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से आते हैं जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे टाइम में जो काम हुए थे, लगभग 1250 करोड़ रुपए की कौशल विश्वविद्यालय है जो दूधौला में जी, उसके साथ एक फीडर स्कूल बना है इंग्लिश माध्यम से, इंग्लिश मीडियम का, वो बना। रेनीवेल स्कीम हमने शुरू करवाई थी 83 गांवों में, 186 करोड़ की। आज तक अभी वो कंप्लीट तो हुई है, बहुत से गांवों में पानी पहुंच रहा है, जबकि 2021 में उसका फुल फ्लैश चालू हो जाना था, वो भी आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। नर्सिंग डिग्री कॉलेज दयालपुर अभी कल परसों आपने अखबारों के माध्यम से देखा होगा, 40 करोड़ की लागत से बन रहा है, उसमें आज तक अभी शुरू नहीं हुआ। CHC दूधौला थी, PHC सीकरी थी, ITI सिकरौना में, ITI मोहना में, ITI फतेहपुर बिल्लोच के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेज मोहना के अंदर। आपको मैं बताऊं कि ये जो अनाज मंडी थी यहाँ पे मोहना के अंदर, वो बल्लभगढ़ के साथ अटैच थी, हमने उसको अलग कराया, 8.5 करोड़ रुपए उसमें भी लगवाए। उप तहसील दयालपुर में बनवाई, उप तहसील मोहना के अंदर बनवाई, एक मोहना बस स्टैंड मंजूर कराया। PNG जो कि शहरों में भी अभी नहीं है, 38 गाँव में हमारे टाइम में हुई थी, आज की डेट में किसी में एक्स्ट्रा एक्सटेंशन नहीं हो पा रहा। जबकि व्यायामशालाएँ 12 गाँव में बनवाई हमने, मॉडल स्कूल फतेहपुर बिल्लोच में बनवाया, 75 आंगनवाड़ी भवन बनवाए थे। भाई साहब एक लिस्ट में बताऊं जी, तो मेरे अंदाज में इतनी लिस्ट है कि लगभग मैंने 2500 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए थे टोटल 5 वर्ष में। 5 वर्ष में, ठीक है। और हालात यह है, मैंने 7 स्कूल अपग्रेड कराए थे, हॉस्पिटल, ये पशुओं के हॉस्पिटल बनवाए थे। आपको मैं बताऊं 5 गांवों में ये सीवरेज सिस्टम पास हुआ था, जिनमें से मुझेड़ी, नवादा, चंदावली, सोतई और मचगढ़ थे, जिनमें से 2-3 गाँव में हुआ, बाकी वो सीवर सिस्टम भी ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा। उसकी इंक्वायरी के लिए हमने कहा। 60 गाँव में जगमग बिजली योजना शुरू की थी, 18 गाँव में ओपन जिम लगवाए थे, देवली प्याला सावटी रेलवे अंडरब्रिज थे वो पास कराए थे। ये काम मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि एक काम नहीं है। खेल स्टेडियम आपका शाहपुर में था, खेल स्टेडियम एक हमने नवादे में मंजूर कराया था। आपको महाग्राम में हमने 5-6 गांव थे बड़े बड़े, छांसा, फतेहपुर बिल्लोच और लालपुर, वो प्रक्रिया अभी तक मतलब अधूरी पड़ी हुई है। काम जो पास हुए हैं उन पे ही काम शुरू नहीं हो पा रहा, नए कामों की तो चले क्या जी। उन पे काम शुरू भी हुए हैं तो वो अधूरे पड़े हुए हैं। भाई साहब 182 तालाबों का सौंदर्यकरण, नवीनीकरण और इनका मतलब जो सिस्टम था वो हमने अपने क्षेत्र में कराए थे। लगभग 782 हमने कम्युनिटी सेंटर, पब्लिक चौपालें और ये अन्य चीज़ें बनवाई थी। कितने काम गिनवाऊँ मैं? आज मैं कहता हूँ कि अगर मान लो विधायक मेरे से आमने सामने बहस कर ले और आप उससे पूछ लीजिए और मेरी लिस्ट, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए ये मेरी लिस्ट है, ये वाली आप देखेंगे, जिसमें बड़े बड़े काम
मैंने 41 काम लिखे हुए हैं इसमें और 782 हमने इसके साथ साथ और जो है ये पंचायत की चौपालें और कम्युनिटी सेंटर बताए। 280 करोड़ रुपया हमने टोटल मिला करके गांव में डेवलपमेंट के लिए दिया था। कोई गांव ऐसा नहीं था जिसमें 1, 1.5, 2, 5 करोड़ रुपए तक नहीं गए हों। बिजली से लेकर, शिक्षा से लेकर, पानी से लेकर के, एजुकेशन से लेकर के, हेल्थ से लेकर के, हमने सब चहुमुखी विकास की तरफ हम पृथला को लेकर के गए थे। आज खाली बोलने से ये कहें मैंने ये सैंक्शन करा दिया, अरे भाई सैंक्शन हुए तो हमारे कामों को ही आज मान लो 17 करोड़ का हमने एक्सीलेंसी सेंटर मोहना के अंदर पास कराया था। धनखड़ जी इस टाइम पे एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, पंचायत मिनिस्टर थे, आज तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ। अरे भाई क्यों नहीं हुआ? क्योंकि किसी की नीयत और नीति अगर स्पष्ट नहीं होगी जब तक ये विकास के कार्य नहीं होते। विकास के कार्य में तो सब जगह पे जाकर के वहाँ पूरे हरियाणा की फाइलें होती हैं, उनमें एक एक फाइल को निकाल करके आगे डेवलपमेंट के लिए लेकर के जाना पड़ता है। अधिकारी काम इस तरीके से करते हैं। आज की डेट के अंदर हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात मैं बताना चाहता हूँ, हमारे टाइम में भी 4 गाँव हमारे पलवल नगर पालिका में लगाए थे, अगवानपुर, आलापुर, फिरोजपुर और नया गाँव। उनमें मैंने कुल मिला करके 7.5 करोड़ रुपए दिए थे। आज तक उनमें इतनी बुरी हालत है, ना तो विधायक जी उन गांवों में गए, ना उन विधायक जी उन गांवों की तरफ ध्यान देते। 8 गांव उल्टे हमारे नगर निगम में लगा दिए। हम पूछना चाहते जिनमें 8 गांवों के परिषद पलवल नगर निगम में फरीदाबाद में, उसके बावजूद मैं बताना चाहता हूं कि 8 गांवों के अंदर लगभग हमारी 250 एकड़ जमीन, जिसका मूल्य होता है करीब 1200-1500 करोड़ जी, वो ले लिया। 1000 करोड़ के आसपास का पैसा था, उसका आज तक कोई हिसाब किताब नहीं, और वो 8 गांवों में नरक बन गया। पंचायत जिस टाइम पे थी, आज चंदावली को जाकर के देख लीजिए, मछगर को देख लीजिए, आज मतोजा सोतई को देख लीजिए। जिस टाइम पंचायतें थी वहां पे काम क्या होते थे, और आज नगर निगम में जाने के बावजूद ना तो विधायक कोई इंटरेस्ट लेता। नगर निगम में इस तरीके का माहौल बना हुआ है, उस पैसे को भी चट कर गए, और उन गाँवों में आज कोई डेवलपमेंट भी नहीं है, ना सीवर व्यवस्था है, ना पानी व्यवस्था है, ना बिजली का कोई ठीक ढंग से काम होता है। विधायक जी, आपके कार्यकर्ता ये कहते हैं कि विधायक ने चुनाव नहीं लड़ा, अगर लड़ते तो निर्दलीय भी जीत जाते, लेकिन आपने भाजपा में जाना उचित समझा शायद? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने बसपा से चुनाव लड़ा था 9 में और 14 में। मैं 14 में जब जीता तो मैंने बाहर से समर्थन बीजेपी को दिया था, और बाहर से समर्थन देना मेरी मजबूरी भी थी, क्योंकि 47 उनके एमएलए थे, और उसके बावजूद मैंने अपने क्षेत्र का विकास कराना था। विकास के लिए जब मैं गया तो उन्होंने कहा जी आप हमारे साथ पार्टी के साथ हो जाइए। पता ना टिकट भी देने का उनका मन था, लास्ट मोमेंट पे टिकट काट दिया। हमने कहा भाई कल तक तो इनकी बड़ाई करते रहे, 5 साल तक तो मतलब भाजपा ये भाजपा वो, और आज इन्हें गाली देना हमारे बस की नहीं है। हमारी जवान में चाहे हड्डी बेशक नहीं है, बाकी इंसानियत हमारे अंदर जिंदा है। हमने इसलिए चुनाव नहीं लड़ा, और हमने मदद भी करी। जब चुनाव में मदद करने के बावजूद यहाँ पे जमानत उनकी भाजपा प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई, तब उन्हें महसूस हुआ कि वाकई हमसे गलती हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि जब आप सर्वांगीण विकास की बात करते हो तो ये 8 गांव जो हमारे लिए हैं जी, इनका क्या औचित्य है? हमारे 8 गांव मदरजना यहाँ से बनाई इन्होंने, वहाँ पे गौची के अंदर एक उप तहसील बनाई थी जी। उनका रास्ता सिकरौना, भनकपुर, कबूलपुर, इधर के साइड के जो गांव हैं वो सारे बल्लभगढ़ से निकाल करके वहाँ लगा दिए। अरे भाई कोई औचित्य तो हो। हम एक चीज़ कहते हैं, तुम्हें अगर नगर निगम बनाना है, नगर परिषद बढ़ानी है, खूब बढ़ाओ, बाकी उन गाँवों का भी तो विशेष रूप से ध्यान रखो जिनका पैसा भी गया, जिनका काम भी गया, और डेवलपमेंट भी जीरो हो गया। भाई ये कौन सा मतलब इंसानियत है? अच्छा विधायक जी, ये बताइए, अब की बार कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखेंगे? मान सम्मान का मतलब है कि उनके कहने से आप चुनाव लड़ेंगे? चुनाव 100% लड़ेंगे, वो भी कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से। पार्टी भी बता दीजिए। पार्टी का अभी कुछ नहीं है, पार्टी का जैसे भी होगा, बात चल रही है। लगता है हाथी पर दोबारा सवार हो जाएंगे? नहीं, हाथी पे सवार होना क्या, हाथी ने तो देखिए हमें आज इतनी बड़ी पहचान दी थी। हाथी वाले हमारे से कोई नाराजगी नहीं रखते, ना हाथी वालों से हम नाराजगी रखते हैं। बाकी सोच के समझ के इलेक्शन लड़ने का मन है, इलाके के विकास के लिए एक एमएलए बना दो, बाकी तो सब चीज़ें
ठीक हो जाती हैं। आज मान लो मैं कहूँ कि खालिस मेरे टाइम में आपको पता होगा कि 47 एमएलए आने के बावजूद भी हमने कितने विकास के कार्य कराए जी। आज 40 एमएलए होते हुए बीजेपी के, और वो स्थिति में जहां रिक्वायरमेंट है, आज हमारे विधायक का यही पता नहीं है, गांव में आना नहीं, इलाके में जाना नहीं, लोगों के दुख दर्द में शामिल होना नहीं, सिर्फ और सिर्फ टीवी पे या अन्य क्षेत्रों में जा करके किस तरीके का वो प्रोग्रेस देना चाहते हैं, मेरी समझ से ये बाहर है। एक विधायक के लिए जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, जनता के साथ रहना उसकी जिम्मेदारी बनती है, लोगों के दुख दर्द में शामिल होना ये भी जिम्मेदारी बनती है। मेरा ऑफिस चाहे मैं जिस दिन विधायक रहा नहीं रहा 365 के 65 दिन खुलता है, और किसी भी दिन अगर मैं फरीदाबाद में हूँ तो मैं फरीदाबाद में अपने ऑफिस कार्यालय पर जरूर आता हूँ। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे आज भी इसी तरीके की भीड़ लगी रहती है, चाहे 10 आए, 20 आए, 50 आए, 100 आए, आदमी आते रहते हैं, लोगों की समस्या। मतलब आपकी बार ये मान के चलेंगे टेकचंद शर्मा हर हालत में पृथला विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार होंगे, चाहे किसी भी पार्टी से हो। देखिए, हालांकि अभी 1.5 वर्ष है चुनाव में, 1.5 वर्ष हो या 2.5 वर्ष हो या 6 महीने हो, मैं आज इतनी तरीके से मैं कह सकता हूं कि अगर 15 दिन के नोटिस पे चुनाव कराना चाहें तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। और चुनाव लड़ना ये राजनीतिक आदमी का दायित्व बनता है। हमने पिछली बार इनके विश्वास में आकर के हमने पूर्ण रूप से, इन्होंने जिस तरीके से विश्वास दिया था, हम आज भारतीय जनता पार्टी में होते हुए भी कुछ नहीं है। आपने शायद एक नेता से ये भी कहा था कि आपने राजनीतिक तो हत्या मेरी कर ही दी है, अब ध्यान रखना आपकी जिम्मेवारी है, ऐसा शायद था कुछ? नहीं, ये सब ऐसा है, राजनीतिक हत्या मेरी क्या है। मैं चुनाव लड़ता तो पिछली बार भी मैं मतलब वो, बाकी आपके हमने ये देखना था कि जो हो सकता है हमसे कुछ कमियां रह गई हों। हमने 5 साल जब चुनाव लड़के विधायक बन के हमने कार्य कराने की कोशिश की। हो सकता है हमसे पहले भी एक विधायक रह चुके, हमसे अब पीछे भी एक विधायक हैं, हमारा भी 5 वर्षीय योजना रही। अब लोगों को कंपैरिजन ये करना है कि भाई 5 साल में जो मेरे से पूर्व विधायक रहे, एक दिन मैं देख रहा था कि भाई उन्होंने अभी होली मिलन में उनका एक लड़का कह रहा था कि भाई किसी ने कुर्ता फाड़ लिया। अरे वो तो उस टाइम पे कंपटीशन में ही नहीं थे। जो 14 में जब मैं इलेक्शन जीता था वो 3रे नंबर पे आए थे और वो 8000 वोटों से मेरे से हारे थे। मेरे से कंपटीशन में उस टाइम पे नैनपाल रावत था। पता ना लोग कैसे भूल जाते हैं, किस तरीके की भाषा बोलते हैं, और किसी के बोलने से, किसी के बनने से कभी कुछ फर्क नहीं पड़ता। जनता की तरफ ध्यान रखना चाहिए। राजनीतिक संदेश या अपील? मेरा तो यही अपील है विधायक से, तो पर्टिकुलर ये है कि भाई वो क्षेत्र की तरफ ध्यान दें, इन बेकार के अनर्गल बातों में दिमाग ना लगाते हुए ये जनता के प्रतिनिधि जो होते हैं जनता के होने चाहिए, ना कि इंडिविजुअल किसी के। मैं तो जनता से यही अपील करूंगा, आने वाले समय में सब चीज़ों को कंपैरिजन करते हुए आगे अपना प्रतिनिधि चुनने से पहले दोनों तीनों चारों में देख लेना कि भाई कौन किसके साथ ठीक रहा, किसके साथ गलत रहा, किसने भाईचारे को बढ़ाया, किसने जातिवाद को बढ़ाया, किसने क्षेत्रवाद को बढ़ाया, किसने क्षेत्र के विकास के लिए लड़ाई लड़ी, किसने भाईचारे को आगे बढ़ाया। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोगों को आगे के लिए प्रतिनिधि चुनना चाहिए। आपका और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।